अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं सबिहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। हैदराबाद में आइंदा 3 दिन तक शदीद बारिश का इम्कान, महकमे मौसमियात की पेश ख्यासी। साबिक वजीर ईटला राजेंद्र 12 जून को पेश करेंगे असम्बली की रुकनियत से इस्तीफा। मुल्क में कोरोना वबा के मुस्बत मामलों में मुसलसल कमी, 91,000 नए केसेस। और नासिक के एक शख्स का दावा, कोरोना वैक्सीन की दूसरी खुराक लेने के बाद उनका जिस्म बन गया मकनातीस। और अब खबरों की तफसील। महकमे मौसमियात ने ऐलान किया है कि जुनूब मगरबी मानसून तेलंगाना में दाखिल हो गया है। ओहदेदारों ने बताया कि खलीज बंगाल में बायोथेरिमिया का इम्कान है। महकमे मौसमियात के ओहदेदारों ने बताया कि उसके साथ ही अगले 3 दिन यानी कि 12, 13 और 14 जून को हैदराबाद में शदीद से शदीद बारिश होने की तवक्को है। इसके अलावा शहर के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का भी इम्कान है। GHMC ओहदेदारों ने एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए हंगामी हालात में खिदमत अंजाम देने वाले टीमों को तैयार रहने के अहकाम जारी किए हैं। तमाम महकमों और मॉनसून इमरजेंसी टीमों को अलर्ट कर दिया गया है। तेलंगाना काबीना से बरतरफ होने वाले वजीर ईटला राजेंद्र हफ्ता 12 जून को असम्बली की रुकनियत से मुस्तफ़ी होने वाले हैं। राजेंद्र कल सुबह 10 बजे असम्बली के सामने वाक़े गन पार्क पर तेलंगाना के शहीदों को खिराज अक़ीदत पेश करेंगे और 11 बजे स्पीकर असम्बली पोचारम श्रीनिवास रेड्डी से मुलाकात करते हुए अपना इस्तीफ़ा पेश करेंगे। ईटला राजेंद्र ज़िले करीमनगर के हुजूराबाद असम्बली हल्के से नुमाइंदगी करते हैं। 14 जून को बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। रियासत के बीजेपी कायदीन के साथ राजेंद्र हैदराबाद से खुसूसी तैयारी के जरिए दिल्ली रवाना होंगे, जहां वो JP नड्डा से मुलाकात करते हुए बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। शहर हैदराबाद के हबीब नगर पुलिस स्टेशन हुदूद में कल रात लॉकडाउन के दौरान बर्थडे पार्टी मनाई गई। मानगोड़ बस्ती के रहने वाले एक नौजवान की कल सालगिरह थी। लॉकडाउन के दौरान बर्थडे पार्टी मनाई गई। नौजवानों ने पार्टी में तलवारों और खंजरों के साथ डांस किया। उस पार्टी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पुलिस ने उस मामले में केस दर्ज करते हुए छानबीन शुरू कर दी है। हिंदुस्तान में एक्टिव मामलात की तादाद मजीद घटकर 11,21,671 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों में एक्टिव मामलों में 46,281 मामलों की गिरावट आई है। चौथे दिन 1 लाख से कम मामले दर्ज किए गए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के 91,702 नए मामला दर्ज किए गए हैं। मुल्क भर में अब तक कुल 2,77,90,093 अफराद सेहतियाब हुए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1,34,580 मरीज सेहतियाब हुए हैं। मुसलसल 29वें दिन यौमिया नए मामलों के मुकाबले सेहतियाबी के मामले में मुसलसल इजाफा हुआ है। सेहतियाबी की शरह बढ़कर 94.93% हो गई है। फिलहाल हफ्तावारी पॉजिटिव शरह 5.14% है। मुसलसल 18वें दिन यौमिया पॉजिटिव शरह 10% से कम होकर 4.49% हो गई है। जांच की सलाहियत में खातिरखा इजाफा हुआ है और कुल 37.42 करोड़ टेस्ट किए गए हैं। मुल्क की टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक 24.6 करोड़ वैक्सीन की खुराक दी जा चुकी है। मुंबई में इमारत के मुनहदिम होने के बाद एक ही खानदान के तकरीबन 9 अफराद हलाक हो गए। चहारशंबे की रात देर गए मालावानी के इलाके में 3 मंजिला इमारत की 2 मंजिलें गिरने की वजह से 8 बच्चों बिशमूल 12 अफराद हलाक और 7 दीगर जख्मी हो गए। मोहम्मद रफ़ी जो दूध खरीदने निकले थे, उन्हें यकीन नहीं आया जब वो अपने घर को मलबे में पड़ा हुआ पाया और मुकामी अफराद को मौके से मलबा हटाते हुए देखते रह गए। रफ़ी ने सिर्फ 1 घंटा पहले अपने घर वालों की तलाश शुरू कर दी। मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि सुबह से होने वाली बारिश से ये इमारत मुनहदिम हो गई है और यहाँ जिंदगी गुजारने वालों पर गम का पहाड़ टूट पड़ा और 2 खानदानों ने अपनी बीवी, भाई, भाभी और 8 बच्चों को खो दिया है। अफसानवी अदाकार दिलीप कुमार हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए हैं। दिलीप कुमार के करीबी दोस्त फैसल फारूकी ने दिलीप कुमार के ट्विटर अकाउंट के जरिए इस बात की इत्तला दी। फैसल फारूकी ने बताया कि दिलीप कुमार की तबीयत ठीक हो गई है और वो सबकी दुआओं से आज हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिए गए हैं। सांस लेने में तकलीफ महसूस होने पर दिलीप कुमार को 6 जून को मुंबई के हिंदुजा हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था, जहाँ उनके फेफड़ों में इन्फेक्शन का पता चलने पर छोटी सी सर्जरी की गई और इन्फेक्शन को निकाल दिया गया था।
रज़िया सुल्तान बिहार में डीएसपी मुंतखब होने वाली पहली मुस्लिम खातून बन गई हैं। रज़िया सुल्तान बिहार के गोपालगंज जिले के हटवा गांव की रहने वाली हैं। उन्हें बिहार पुलिस फोर्स में 64वें बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन इम्तिहानात में बतौर डीएसपी मुंतखब किया गया। डीएसपी के ओहदे पर मुंतखब 40 में से रज़िया सुल्तान वाहिद मुस्लिम लड़की हैं। इस वक्त वो महकमे बरक़ी में असिस्टेंट इंजीनियर की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रही हैं। रज़िया सुल्तान का आबाई ज़िला गोपालगंज है, मगर उन्होंने झारखंड के बोकारो में तालीम मुकम्मल की। उनके वालिद मोहम्मद असलम अंसारी बोकारो स्टील प्लांट में बतौर स्टेनोग्राफर काम करते थे, जिसकी वजह से उन्होंने बोकारो में अपनी तालीम मुकम्मल की। जोधपुर में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक मुकम्मल किया। रज़िया सुल्तान ने कहा कि पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहानात कम उम्र में से लिखना उनका ख्वाब था और डीएसपी बनने का उनका ख्वाब पूरा हुआ। उन्होंने बताया कि जब से उन्होंने 2017 में महकमे बरक़ी में असिस्टेंट इंजीनियर की जिम्मेदारी संभाली है, तब से वो बीपीएससी इम्तिहानात की तैयारी कर रही हैं। पुलिस अफसर की हैसियत से काम करने का मौका मिलने पर मुझे बहुत खुशी हुई है। ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं जहां लोगों को ख़ास तौर पर ख़वातीन को मुनासिब इंसाफ नहीं मिलता है। ख़वातीन अपने साथ होने वाली नाइंसाफ़ियों के बारे में पुलिस में शिकायत करने से गुरेज करती हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी ख़वातीन को आगे आना चाहिए। मगरबी बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। 4 साल पहले ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए मुकुल राय की घर वापसी हो गई है। कोलकाता में टीएमसी के पार्टी दफ्तर में मुकुल राय ने ममता बनर्जी की मौजूदगी में टीएमसी में वापसी की। इससे पहले जुमा की दोपहर मुकुल राय टीएमसी दफ्तर पहुंचे और ममता बनर्जी बिशमूल टीएमसी के सीनियर लीडरों से मुलाकात की। घर से निकलते हुए मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत में मुकुल राय ने वाज़ेह कर दिया था कि वो टीएमसी दफ्तर जा रहे हैं। इस दरमियान ममता बनर्जी ने पार्टी दफ्तर में टीएमसी की बड़ी मीटिंग बुलाई थी और मुकुल राय को रस्मी तौर पर पार्टी में शामिल करने से पहले पार्टी की मीटिंग हुई। मुकुल राय के साथ उनके बेटे शुभ्रांशु राय भी टीएमसी में शामिल हुए हैं। महाराष्ट्र के नासिक ज़िले में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां एक सनरसीदा शख्स ने कोरोना की दूसरी खुराक लेने के बाद अजीब दावा किया है। उनका कहना है कि दूसरी खुराक के बाद उनके जिस्म में मक़नातीसी ताकत पैदा हो गई है और उसकी वजह से अब उनके जिस्म पर स्टील के बर्तन बहुत आसानी से चिपक जाते हैं, ठीक उसी तरह जैसे लोहा चुंबक से चिपक जाता है। इस चीज़ को साबित करने के लिए उन्होंने एक वीडियो भी बनाया है, जिसमें ये वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि घर में इस्तेमाल होने वाले चमचे, छोटी प्लेटें और बर्तन जिस्म से चिपके हुए हैं। फिलहाल नासिक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के डॉक्टर्स और ओहदेदारों की एक टीम इस मामले की तहकीकात के लिए उस शख्स के घर पहुंची है और उसकी जांच की जा रही है कि आखिर उसके जिस्म में मक़नातीसी असर कैसे पैदा हो रहा है। मशहूर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर ने हुकूमत से रुजू किया है कि वो आईटी के नए क़वायद पर अमल पैरा होने के लिए मज़ीद वक्त दे। ज़राए के मुताबिक माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ने कहा है कि वो क़वायद की तामील का इरादा रखता है, लेकिन हिंदुस्तान में आलमी वबा कोरोना वायरस की वजह से उसे मज़ीद वक्त दरकार है। पीटीआई को बताया गया है कि ट्विटर ने वज़ारत इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को ख़त लिखा है कि वो आईटी क़वायद पर अमल पैरा होने के लिए मज़ीद वक्त मांगे। उसने क़वायद पर अमल करने के अपने इरादे को ज़ाहिर किया है, लेकिन वो कोरोना की वजह से ऐसा करने से खासिर रहा है। हुकूमत की जानिब से ट्विटर को गुज़िश्ता हफ्ते सख्त अल्फाज में हतमी नोटिस जारी करने के बाद रद्द अमल जाहिर किया गया था, जो कि नए क़वानीन की तामील न करने के बारे में था। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के अख्तिताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। हैदराबाद में आइंदा 3 दिन तक शदीद बारिश का इम्कान, महकमे मौसमियात की पेश क़यासी। साबिक़ वज़ीर ईटला राजेंद्र 12 जून को पेश करेंगे असम्बली की रुकनियत से इस्तीफ़ा। मुल्क में कोरोना वबा के मुस्बत मामलों में मुसलसल कमी, 91,000 नए केसेस। और नासिक के एक शख्स का दावा, कोरोना वैक्सीन की दूसरी खुराक लेने के बाद उनका जिस्म बन गया मक़नातीस। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबीहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।